बुद्धि ज्ञान से सीखने की ये जिसको बोला जाते हैं वह कहते हैं। अच्छा समझ अभी अभी जल जाएगा ये हमने की जो संप्रदाय वो नहीं जाते बहुत बड़ा के बाद इसीलिए शरीर बनते हैं वो भी ऐसे ही सर्वप्रधान शरीर भी सर्वप्रधान प्रयास बनते हैं ना सर्वप्रधान आत्मा भी सर्वप्रधान दुनिया भी सर्वप्रधान बड़े लक्ष्मी की पूजा करते हो वो गणपति लगाते हो सिर्फ पोती लगाते हो क्यों पोती सिर्फ क्यों लगाते हो वो तो हम बड़े से बड़े से उसको बुलाते हैं ऐसा करने के लिए लुटती लगाते हो परंतु जिस बात को तुम ज्ञान लेते हो तो उसके लिए औषधि लगानी चाहिए उसका भी पूजा करना वो चाहिए नहीं बोला है जिसमें गाया हुआ है देवी देवताओं का पैर कभी भी पृथ्वी पर पड़ नहीं सकते साक्षात्कार करो करो और देवताएं इसे पक्ष पृथ्वी पर पैर जाओ दूसरी बात बच्चों को समझ जाना शाम को थोड़ा हो नहीं सकेंगे कहा जाएगा कहा जाएंगे वृंदावन जाने और कोई भी दादा कहते हैं कि बच्चियां स्टेशन पर नहीं जाए क्यों उसमें आपकी जाके गोल पीली सिगरेट मांगी सवाल दवा खाती है तो तुम लोग का टेस्ट नहीं करना नहीं आते छूट जाने का बताते कि दादा तक नहीं पाते मनुष्य को मालूम नहीं है कि है तो कोई को भी मालूम नहीं कि वो जो है बिना खुदा समाजे वो भाषा को तन्ना मरना धन की सेवा करके भाषा को अच्छा बना रही है इसलिए भारत माता के लिए गाया हुआ वंदे मातरम और ये लोग वंदे मातरम करते हैं भारत धरनी को माताओं को नहीं कहते माता है कभी कहते तो बोला उन माताओं से जिनकी माता को कहते वंदे मातरम अभी धरती भी हम उसी करते थे अभी पतित को वंदे मातरम भी नहीं करते कोई भी पतित को वंदना नहीं करते तो बाजियां है माता पिता भी वंदना करते हैं जब मुख्य शादियां कहते हैं तो मुख्य को वंदना करते कितना फर्क हो जाते हैं अभी बाबा कहते हैं पतितन्ना करना अगर शादी की तो उनका उतरना विकुटी तो बनते हैं वो विकुटी टेस्ट छोड़ते ही नहीं बात कहते हैं बादशाह ही देता तुम रुक भी ना छोड़ो मैं अमृत दबाता हूँ अरे तो बात छोड़ते ही नहीं रुकने मिलती है इसका देखना ऐसे केस होते हैं। Om Shanti. Many hearty greetings to the viewers of this video. You must just have heard about वंदे मातरम। बाबा का विश्लेषण इसमें बहुत ही मज़ेदार है और गहरा भी है, सहज भी है। बाबा ने कहा यहाँ की धरती पतित है, पतित धरती को वंदना करना भी गलत है। माँ कहने की तो बात ही नहीं है। तो वंदे मातरम धरती को कहना बिल्कुल ही गलत है। और एक बात बाबा ने विश्लेषण में बताया कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जो पवित्रता के रास्ते पर चल रही है, महाशिवरात्रि का वही व्रत होता है कि पवित्रता धारण करो, पवित्र दुनिया के मालिक बनो। तो कुमारियाँ तो पवित्र होती है एक जन्म के लिए, माताओं के लिए बाबा कहते पतित बनी हो, सीढ़ी उतरी हो पतित होने का। तो अभी माताओं की वंदना करना भी गलत है। लेकिन जो पवित्र ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है, कुमार तो नहीं है छोड़ो अभी, लेकिन कुमारियाँ है और वो पवित्र है, जो स्वर्ग की स्थापना के निमित्त ब्रह्मा द्वारा बनी है। जैसे ब्रह्मा शिव बाबा ने निमित्त बनाया है, तो उन्हीं पवित्र ब्रह्मा कुमारियों की अर्थात माताओं की
अर्थात अलौकिक माताओं की वंदना की जाती है, जिसके लिए कहते हैं भगवान भी और सारी दुनिया भी वंदे मातरम। ओम शांति। ओम शांति। आइए सुनते हैं बाबा के आगे वाले महावाक्य। खुदा जाने, वृंदावन जाने। और कोई भी दादा कहते हैं कि बच्चियां स्टेशन पर नहीं जाओ, क्यों? मुस्लिमों रहती जाके गोल बीड़ी सिगरेट मांगी सवारा बड़ा खाती है तो तुम लोग का टेस्ट नहीं करना, नहीं आते ठीक जाने बाबा कहते तो बाबा तक नहीं करते। मनुष्य को मालूम नहीं है कि है कौन, कोई को भी मालूम नहीं कि वो जो है बिना खुदा समाज है वो भारत को करना मरना धन की सेवा करके भारत को स्वर्ग बना रही है। इसलिए भारत माता के लिए गाया हुआ वंदे मातरम, और ये लोग वंदे मातरम करते हैं भारत धर्मी को, माताओं को नहीं कहते। माता है सभी कहते, तो बोला उन माताओं से माता को कहते वंदे मातरम। अभी धरती भी है मुखी पतित है, अभी पतित को वंदे मातरम भी नहीं करते, कोई भी पतित को वंदना नहीं करते। कुमारियां है माता पिता भी वंदना करते हैं, जब मुखिया शादियां कहते हैं तो मुखिया को वंदना करनी पड़ती है, जैसे कितना फर्क हो जाते हैं। अभी बाबा कहते हैं अगर शादी की तो का उतरना टेस्ट रुखी तो बात है, वो रुखी टेस्ट छोड़ते ही नहीं, बात करते ना बादशाह ही देता हूँ, तुम रुख पीना छोड़ो, मैं अमृत पिलाता हूँ। अरे तो बात छोड़ते ही नहीं, रुख नहीं मिलती है ऐसे रुखे होते हैं। रुख आए अनेक प्रकार की ये गंध होती है, तो बात का झरा करते हैं, कई तुलना दी जाती है, उनसे दो अखबार में वो तो बनी बना बन रही, उनका शुक्र क्या कर रहे हैं, वो भी गाना में खा बच्चे सबके सुख करते हैं। ये तो फिर कल होता रहेगा कि कोई बात भी नहीं है। जैसे जो बहुत अखबार वाले गंदे चित्र लिखते हैं, बैठ कर जो कलगी घर बनते हैं उनके घर कुचली पर पहुंचेगा आया हुआ नहीं। तो भाई जो कलगी घर बनते हैं उनकी बादशाह बनते हैं, उनके पीछे इतना तो कुत्ते नहीं लास्ट में योगी ठीक है ना बच्चे। अच्छा उसको गाड़ी अच्छा या और कुत्ते का बच्चा, एक गंदे का बच्चा, और उल्लू का बच्चा, वो भी बच्चे का जो होता है तो तुम तक गड्ढा हो गया, तुम तुम्हारा बच्चा है। बाबा ने उनको समझा नहीं, तो कोर्ट में जज ने कहा उनको कोई गड्ढा है, साक्षी ने कहा हम अगर बता तो तुम गड्ढा नहीं, हमको सभी औलाद है, अगर तुम गड्ढे हो तो मैं भी गड्ढा हूँ। अभी तक जज क्या करे सके कुछ बोल देता, मैं कहते ऐसे तो किसको कर गए तो कल से सबको हो जाए, तो उसको करते हो तो पानी से नहीं कर दिया, ये बनेगा नहीं बोला हम लोग तो खुद ही करेगा बात तो है नहीं। अंदर अच्छा हो गया, अच्छा बच्चे और आपसे ब्रेकफास्ट करते हैं, या क्या हम भी 10 के खाते हैं, तुम भी 10 के खाओ, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है ना? ऐसे समझो तो हमको कोई खाए, हम सब बैठते हैं, हमें जाने की तो चीज नहीं है, खाने की हम ब्रेकफास्ट अपना शुरू करते हैं, सबसे बैठते हैं पूरे से बैठ करके खाओ नहीं मिल करके तो खा फिर करके खाना। अच्छा ये फिर कहते हम जो खाने वाला हूँ वो जो खिलाने को नहीं खाएगा नहीं, वो बात भी नहीं, हम जो खाता है तो सीधा
घर परिवार से घर के शुगर है, उनको शुगर है, वे क्या तो दोस्त है, डायबिटीज जिसको है आपके साथ, तो बच्ची के साथ बैठ के गाते थे, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से खेलूं, आई आप किसको कहते थे? एक को कहते थे। तो वो दिन आखिर आया आज, जिस दिन का रास्ता तकते थे वो दिन आया आज, कि उनके साथ बच्चे खाते और उनसे वक्त देते। बच्चे आज फिर कहेंगे कि अच्छा कॉलेजों में इनको सबको समझाओ, वो भी सुना जाएगा, उनको लाइन दिखा देगा, मैं निकल शंकर माता है नहीं आना तो ये अच्छा भी नहीं नहीं जो वचन है नहीं है, बाकी बस में बाबा बैठा है, क्या करेंगे, वहाँ अच्छा नहीं लगता है, दुख तो है बच्ची कुछ भी पूछने का करने का या कुछ भी नहीं है, बच्चों को चाहिए सिर्फ बाप से बढ़ता है, तो समझ रहा है सबको अपने अपने खुशहाल रहता है, तो बच्चों का आपस में इतना प्रेम होना चाहिए, एक तरह से खाने भी सिखाए जाते हैं, कभी भी घर में अपने बाल बच्चे या उसमें ये पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, क्या कराते हो बाप टीचर और गुरु तीनों, वो तो कहते हैं गुरु का निजक, ये तो कहते हैं बाप टीचर और गुरु, ये तीनों की निंदा नहीं कराना, निंदा कराने से बेचारा बाप के पास आकर के बता लेने से अच्छे तो ऐसे करते हो जिससे कि कोई संशय रहता है कि वाह ये सीखते हैं, मारते हैं, क्रोध करते, भूटान पाठ में को जीतने जाते हैं, तो ये कैसे हो सकते हैं, तो संशय कारण आते नहीं, तो बच्चों को तो बिल्कुल ही शांति से होना पड़ेगी, तो बाबा वामिश कहते हैं सबको प्यार करें, प्यार करेंगे तो सजा नहीं मिलेगी, अगर प्यार न करेंगे किसको दुख देंगे तो दुखी होकर के पाएंगे, तो सहन करके बराबर करके शिक्षा करके हल्का कर पाएंगे, इन्हें बहुत मीठा है, दुनिया का प्यारा है सबसे, दुनिया में जो मोस्ट है, तो उनके बच्चे भी दुनिया में मोस्ट हो लगते हैं, बोलना ऐसा, तो रूप बसंत की कहानी सुनिए, अच्छा तो बच्चे सभी हो रूप में बाबा के, जैसे बाबा थे सबको, बाबा के भी मुख में है अविनाशी ज्ञान रत्न जो आके के देखते हैं, तुम भी है रूप बसंत, यानी आत्मा रूप है और वो ज्ञान का सागर है, मुख से रतन निकल रहे, तो रतन को एक रतन लाख लाख रुपए के, अभी बताओ तुम कितनी कमाई करते हो, अलग अलग वह अंदाज होता नहीं है कभी भी, मैंने हीरे और ये बेचारे तो बाकी उनका क्या रहेगी, तो इतना कुछ ज्यादा बचता है, ये है क्या बदलता है, और बाकी जो शास्त्र है ना वो है तो भीतर चिकर पत्थर, इसे सब पत्थर में चिपकते ईमानदार बिगड़ेंगे, अरे ये तो तुम ठीक है नहीं, भक्ति करो, दुर्गति बताओ तो पूरे पाओ तो भगवान नहीं बताते हैं, तुम कितना समय भक्ति की है और दुर्गति में पाए हो, तभी तो भगवान आते हैं, तो समझते हैं भगवान आए हमारा मददगार बनो, यानी भक्तों का रखवाला बनो, क्यों भक्तों का रखवाला बनो, भक्तों को क्या भीड़ राजो करिए, भक्त तो दुखी है, तो भक्ति से सुखी तो नहीं बने ना, भक्त भाव को बुलाते हो तो बड़े बड़े आके कहते हैं ज्ञान नाम तो ज्ञान हम ज्ञान है ना लेके भक्त नहीं है, समझाने के लिए, अच्छा अच्छा बात बिल्कुल गुस्सा करते हैं नहीं, जिसको शोर की बात नहीं तो भगत हो, जब तुम भगत हो तो क्या करा,
बात ऐसे करते हैं। तो यार तुम बच्चों को कोई भी जो मनुष्य करते हैं नहीं, तो तुम ब्राह्मणों को नहीं पढ़ना है। गीता कविता वगैरह वगैरह ये भी वास्तव में है कायदे के विरुद्ध। और बच्चा कहती है अगर ये कुछ इनको रूप नहीं दिखलाते हैं रमत गमत का तो फैसले में भाग जाते। अच्छा जिनको खालू मेहनत जाने पाते हैं बच्ची हमें छोड़ कर बाबा मधुबन जाओ रे, मधुबन जाओगे, बम्बई की याद पाओगे। हमें छोड़ कर बाबा मधुबन जाओ रे, मधुबन में जाओगे, बम्बई की याद पाओगे। हमें छोड़ कर बाबा बच्चों से बिछड़ के जाते हो तो जाइए, कन्याओं की कन्या तुम कन्याओं को ले जाइए। जहाँ भी जाओगे हमारी याद पाओगे, बम्बई वाले आपको सदा याद आएंगे। मधुबन में जाओगे, बम्बई की याद पाओगे। जोगिया में खाओ तो पिलाना बिन सके, मगर उसका दिल में समाना बिन सके। ये तेरे की दुआ से समझ जाएंगे, समझ कर Om Shanti. Many hearty greetings to the viewers of this video. I am Tulsi Ram. The song you are listening is by the Ishwariya Students Godly